नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है सुभाष और स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों देखिए, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मुहावरे से आ रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। साथियों, उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरों को देखेंगे, मुहावरे और उनके अर्थ को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। बस साथियों, वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और नए साथी जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आसमान पर चढ़ाना। साथियों, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आसमान पर चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपको आंसर करना है अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंख की किरकिरी होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, आंख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है, साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रिय लगना। यानी मान लेते हैं आप किसी भी व्यक्ति को, किसी दोस्त को आप जो है उसको देखकर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपके आंखों में चुभ रहा है, यानी अप्रिय लग रहा है। तो याद रखिएगा, आंखों की किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है साथियों, लाल पीला होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना, गुस्सा करना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, सिर हथेली पर रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का अर्थ होता है, याद रखिएगा, मरने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, अंगूठी का नग होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना, या तो अगर आपके ऑप्शन में रहा बहुत कीमती, ठीक है, तो वो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, काम काज में कोरा होना। इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना है साथियों। काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है काम न जानना। यानी मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई भी काम के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे उसका प्रयोग करेंगे कि वो आदमी जो है काम काज में कोरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, जुबान पर लगाम ना होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, जुबान पर लगाम ना होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सर्वत्र अपनी, देखिए माफ करना यार, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, अनावश्यक रूप से, यानी जहां पर उसका आवश्यक नहीं है, उस मान लेते कोई भी चीज़ आप बोलते हैं और उस चीज़ की बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपने वहां पर बोल दिया। ठीक है, यानी उसके आपके जुबान पर वहां पर लगाम नहीं रहा। याद रखिएगा, जुबान पर लगाम ना होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या या दुख से मन बेचैन होना। याद रखिएगा, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों ईर्ष्या या दुख से मन बेचैन होना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक ही लकड़ी से हाँकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक ही लकड़ी से हाँकना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको याद रखना है साथियों, सबके या सबसे एक जैसा व्यवहार करना। ठीक है, एक ही लकड़ी से हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सबसे एक ही जैसा व्यवहार करना। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, तैली का बेल होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैली का बेल होना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। याद रखिएगा, तेली का बेल होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। उसके बाद यहाँ क्या है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो यहाँ पर रेखांकित वाक्यांश क्या है, ये वाला रहने का संयोग समाप्त। केवल इसी चीज का आपसे मुहावरे का अर्थ पूछा है कि रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा सभी साथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्न जल उठ जाना। देखिए, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही अर्थ, रेखांकित यानी रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसका अर्थ होता है अन्न जल उठ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा, रेखांकित वाक्यांश केवल ये वाला है, बहुत परिश्रम किया। तो देखिए, बहुत परिश्रम करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। तो रेखांकित वाक्यांश कौन सा है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, केवल वाक्यांश को पूरा करने के लिए ये लिखा गया है। यहाँ पर ये इससे मतलब है हार गई, तो हारना या हार जाना, इसको मुहावरा में क्या बोलते हैं, बिल्कुल लुटिया डूब जाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई या कांग्रेस की लुटिया डूब गई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, आंख का नीर या पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा, निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाना। अगला क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हराना, सिंपल सा क्वेश्चन है, हराना, किसी भी व्यक्ति को हराना। राहुल ने मनोज की छक्के छुड़ा दिया, यानी उसको हरा दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, हराना। अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, दाम लगाना, इसका अर्थ क्या होता है। तो दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तोते की तरह आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, दिन को दिन और रात को रात न समझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दिन को दिन और रात को रात न समझना, जैसे अभी आप लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दिन का दिन और रात को रात नहीं समझ रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, अधिक परिश्रम कर रहे हैं। तो देखिए, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, इसका अर्थ क्या होता है। तो मखमली जूते मारना का अर्थ होता है साथियों, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बरसात में मच्छर, इसको गोली मारिए, केवल रेखांकित यानी नाक में दम कर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अंगूठा चूमना, इस मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है, बिल्कुल खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला, इसका अर्थ क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा,
अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बहुत ही बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, गागर में सागर भरना इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। देखिएगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मतलब थोड़े से शब्दों में ही बड़ी बात कह देना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, चादर के बाहर पैर पसारना इसका अर्थ होता है क्षमता से अधिक व्यय करना। ठीक है, यानी आपकी जितना क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए। याद रखिएगा, चादर के बाहर पैर पसारना। अगला क्वेश्चन है, दिल पक जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों अत्यंत पीड़ित होना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना। देखिए, 9 2 11 होना इसका अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 होना इसका अर्थ होता है रफू चक्कर होना या तो भाग जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, नाक पर सुपारी तोड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंभव, देखिए माफ करना, बहुत परेशान करना। ठीक है, नाक पर सुपारी तोड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। अगला क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना। देखिए, पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का अर्थ होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो देखिए, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, अब ऊँट के मुंह में जीरा डाल दोगे तो ऊँट को कुछ फर्क पड़ेगा? याद रखिए, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना यानी ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो देखिए, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ऐसी तैसी हो रही है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर, याद रखिएगा, इस मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। याद रखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। बोलते हैं ना कि भाई तुमने तो घाट घाट का पानी पिया है, याद रखिएगा, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टिप्पस लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सिफारिश करना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें रेखांकित मुहावरा कौन सा है? मधु तो नहीं होगा, जहर का घूंट पीकर, तो जहर का घूंट पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जहर का घूंट पीना यानी क्रोध को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो रेखांकित मुहावरा यहाँ पर कौन सा है? चोली दामन का साथ। तो चोली दामन का साथ इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर रहना, यानी ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ। तो रेखांकित मुहावरा इस क्वेश्चन में क्या है? आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इस वाक्यांश को मुहावरे में क्या बोलेंगे? ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। तो देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला हो गया भाई उस आदमी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे
ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। तो देखिए, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, बिल्कुल मुहावरे में बताना है भाई, घर से निकाल दिया ये थोड़ी होगा, कहीं का ना रखा ये भी नहीं होगा, ठिकाने लगा दिया ये भी नहीं होगा, तो तिलांजलि दे दी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें क्या कर लिया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करिए। तो देखिएगा, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिराखों पर बिठाया। क्या किया? सिराखों पर बिठाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। ये जो खाली जगह है यहाँ पर आएगा सिराखों को बिठाया। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों, अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। याद रखिएगा, एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसके पास अनुभव नहीं है। अंडे का शहजादा इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है साथियों, अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ क्या होता है। तो अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी महामूर्ख। आंखें बिछाना इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांटा बोना इसका अर्थ क्या होगा। तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है साथियों बहुत सुंदर लिखना। याद रखिएगा, कलम तोड़ना इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। अगला क्वेश्चन है, कोड़ी को ना पूछना, कोड़ी को न पूछना। भाई वो तो तुमको दो कोड़ी का भी नहीं पूछता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, कोड़ी को ना पूछना इस मुहावरे का अर्थ होता है निकम्मा समझना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। घुटने टेक देना इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों, घुटने टेक देना का अर्थ होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, हार मानना। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर बसाना, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। बिल्कुल, अभी आप लोग जीडी में नौकरी ले लो, उसके बाद अपना अपना घर बसाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चुल्लू भर पानी में डूबना इसका अर्थ क्या होता है। तो चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसका अर्थ क्या होता है। तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। बताइए, चारों में से एक आंसर होगा, क्या होगा फटाफट कमेंट कर दीजिए। और साथियों, वीडियो अगर पसंद लगा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और प्रैक्टिस सेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, इसके अलावा सभी शिफ्टों में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा मैंने करा दिया है। आप लोग जाइए और देख लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।